मुसलमान सिर्फ उनको वोट देने के लिए साथ है, मुस्लिम, मल्लाह और दलित तीनों मिल करके इस बार इनको सबक सिखाने का काम करेगा। ठीक है, तीनों मिल करके इतना अच्छा सबक सिखाएगा कि समझ जाएंगे कि ये सिर्फ हमारे बंधुआ मजदूर नहीं है वोट देने के लिए। इनको भी इनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, इनको भी कुर्सी मिलना चाहिए, इनको भी मान सम्मान मिलना चाहिए। मुस्लिम समाज को मिले, दलित समाज को मिले, अकलियत को मिले, शोषित वंचित जो भी निचले पायदान पर लोग हैं उनको आपको मुख्य धारा से जोड़ना होगा, उनको अपने साथ बगल में बैठाना होगा। जैसे हम लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं ना अभी, वैसे बात करना होगा और उनकी बात को सुनना होगा और समाज में बताना होगा कि ये हमारे भाई हैं। तो सिर्फ वोट लेने के लिए भाई नहीं हैं कि मुस्लिम भाई, वोट देने के लिए। अब तो A to Z की बात करते हैं। A to Z में M हटा दीजिए, M से दोनों M हटा दीजिएगा, खाली एक M नहीं हटाइएगा। M से M स्क्वायर हटाइएगा, मुस्लिम और मल्लाह। A to Z में M हटा दिए तो मुसलमान को आप कहीं पे हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं। और M से हो गया मुकेश सहनी। समझदार हैं आप, सुनिए मेरी बात को, आप समझदार हैं, सब समझ रहे हैं। मुकेश सहनी जब इनके पार्टी में आए हैं तो मल्लाह जाति का वोट मुकेश सहनी ट्रांसफ़र करा देंगे। मुकेश सहनी अपने जाति के कितने प्रत्याशी को मैदान में उतारे हैं, खाली एक चेहरा हो गए हैं। और मुकेश सहनी इससे पहले कहाँ थे, भाग गए थे ना, और वहाँ से फिर भाग के यहाँ आए, फिर यहाँ से भाग के वहाँ जाएंगे। तो ये अपने जाति के साथ छल न कर रहे हैं। और इनके साथ सबसे बड़ा छल कर दिए तेजस्वी यादव। दूसरी चीज़ है कि मुकेश सहनी जिस समाज, जिस जात की बात करते हैं, तो अपने जात समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने जात समाज के लोगों को ना टिकट देंगे। हम मुसलमान की बात कर रहे हैं, हम दलित की बात कर रहे हैं, हम आपको अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं तो हम अति पिछड़ा को टिकट देंगे, हम मुसलमान को देंगे, हम दलित को देंगे, तब ना हम उसकी बात कर रहे हैं कि सिर्फ बात कर रहे हैं टिकट देने के लिए। सब वही हैं 4% और 14% वाले। टिकट किसको दीजिएगा, 4% और 14% वाले को। अब बात कीजिएगा 18% और 75% वाले की। नहीं, ऐसे तो नहीं होगा ना होगा। तो ये समझना होगा। और जो हमारे बहुजन भाई हैं, SC ST के भाई जो हैं, वो भी समझ गए हैं कि यहाँ जो है 2-3 पार्टी सब मिल के हम लोग को सिर्फ बेवकूफ़ बनाती है। हमारे लिए अगर कोई आवाज़ उठा सकता है तो MIM, और अगर मुसलमान और दलित एक हो जाए तो भारत सरकार जो है ना, सरकार बनाने की ताकत रखती है। अरे भैया मेरे, जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है ना। तो संख्या भारी किसका है, संख्या भारी पिछड़ा समाज का है ना, OBC का है ना, मुसलमान का है ना, कि 4% वाले का है ना है उनका। मगर राज तो वही कर रहे हैं कुर्सी पर। तो ये सब अबर में टूट रहा है। मगर जो लालू जी किए हैं और लालू जी का परिवार किया है हमारे अख्तरुल ईमान साहब के साथ, वो बहुत नाइंसाफ़ी और बहुत गलत है। तो इसका जवाब इसी बार मिलेगा कि अगला बार मिलेगा? 2025 में भी मिलेगा। 2025 में हम लोग लमसम सारे सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अलायंस करके भी लड़ेंगे, नहीं होगा अलायंस अकेले भी लड़ जाएंगे पूरे सीट पर चुनाव। कब तक हम दूसरे की दरियो और दूसरे का झोला उठाएंगे? अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे, अपनी पार्टी अपना वोट, यही नारा रहेगा हम लोग का जी। तो ये थे नजमुल हुदा साहब, जिन्होंने अपनी बातों को बाखूबी से रखा। आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत है? अगर इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो कर ले। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।